हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हम मानव कंकाल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो मानव कंकाल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, अस्थियों से और उपास्थियों से मिलकर बना होता है, यानी बोन्स से और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप सब बच्चों को ये पता ही है कि जो हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबको पता है 206 पाई जाती हैं, ठीक है। जब कहते हैं जब मानो यानी जो हम जितने भी ह्यूमन हैं जब वो शिशु अवस्था में रहते हैं तो उनमें 306 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी जब वो कहते हैं शिशु अवस्था में वो 306 हड्डियां पाई जाती हैं, पर जब शिशु वयस्क होता है तो बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां कहते हैं मिलकर एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती हैं और वो बाद में 206 हड्डियां हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि 306 हड्डियां हैं तो बाद में कुछ हड्डियां विलुप्त हो गई, ऐसा नहीं है। जो कुछ हड्डियां बचपन में अलग अलग होती हैं वो बाद में एक हड्डी बन जाती है, तो जिसकी वजह से मानव शरीर में शिशु अवस्था में 306 हड्डियां होती हैं और मानव के वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास में हम इन्हीं 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, 206 अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ, ठीक है, कहाँ और कितनी पाई जाती हैं, ठीक है। अलग अलग इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियों को हम हड्डियां भी बोल सकते हैं, ठीक है। 206 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें हम दो हिस्सों में बांटकर जो 206 हड्डियां अस्थियां होती हैं वो दो हिस्सों में पाई जाती हैं। एक आपका अक्षीय कंकाल होता है, अक्षीय कंकाल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। दूसरा आपका पाया जाता है उपबंध कंकाल, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। आपकी जो अक्षीय कंकाल है इसमें कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती हैं? तो इसमें आपकी खोपड़ी की हड्डी हो गई, मेरुदंड हो गया, ठीक है, पसलियाँ एवं उरुस्थि, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? अक्षीय कंकाल में आती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है अक्षीय कंकाल कहलाता है, ठीक है। वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है अक्षीय कंकाल कहलाता है। इसमें कहाँ कहाँ की आपकी अस्थियाँ आती हैं? खोपड़ी की हड्डी हो गई, आपकी जो खोपड़ी में पूरी जो हड्डियाँ होती वो मेरुदंड यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, पसलियाँ हो गई, ठीक है, पसलियों को जो जोड़ने वाली जो हड्डियाँ होती वो हो गई। ये सारी किस में आती हैं? अक्षीय कंकाल में आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि उपबंध कंकाल में क्या आता है, तो उपबंध कंकाल में आपके हाथों और पैरों की अस्थियाँ, ठीक है, ये आती हैं। अक्षीय कंकाल में हम बात करें तो हमारे 80 अस्थियां हमारी अक्षीय कंकाल में आती हैं और 126 अस्थियां हमारी उपबंध कंकाल में आती हैं, ठीक है। इनमें हम लिख लेते हैं कि अक्षीय कंकाल में कौन कहाँ कहाँ की आपकी हड्डी आती है? खोपड़ी की हड्डी हो गई, खोपड़ी की हड्डी हो गई, आपकी मेरुदंड हो गया, ठीक है, पसलियाँ हो गई, पसलियाँ एवं उरोस्थी। अभी इनके बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम सब पढ़ेंगे। बस आप पहले इतना ये समझ लीजिए कि अक्षीय कंकाल में कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। अभी इन सब के बारे में हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल में कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती हैं? आपकी खोपड़ी की हड्डी हो गई, मेरुदंड हो गया, पसलियाँ एवं उरोस्थी हो गई। या हम ये कह सकते हैं कि वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करती है अक्षीय कंकाल कहलाती है, ठीक है। आपका उपबंध कंकाल में कहाँ कहाँ की आ गई? हाथों और पैरों की अस्थियाँ, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ें, ओके। अब हम इनके बारे में अलग अलग देखते हैं, ठीक है,
कि आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है, मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और पसलिया में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें खोपड़ी में, ठीक है। तो जो आपकी मानव खोपड़ी है, ठीक, उसमें आपकी अगर एक हड्डी, जो एक हायोइड हड्डी होती है, अगर हम उसको जोड़ लें तो मानव खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगर उसको हम निकाल दें तो आपकी मानव खोपड़ी में 28 अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि मानव खोपड़ी में 28 अस्थियाँ पाई जाती हैं और कहीं कहीं लिखा होगा कि 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें 29 अस्थियाँ जहाँ पर पाए लिखा होगा तो वहाँ पर ये आपकी जो हायोइड हड्डी होती है उसको जोड़ लिया जाता है। हायोइड हड्डी हमारे गर्दन को जोड़ती है, ठीक है। ये एक पूरे शरीर की ऐसी सिंगल हड्डी है जो किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, ये अकेले होती है। ये पूछता भी है सवाल में, नीट में पूछ भी चुका है कि वो हड्डी ऐसी कौन सी मानव शरीर की वो हड्डी है जो किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, तो वो आपकी हायोइड हड्डी है, ठीक है। तो खोपड़ी में तो लिखेंगे मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी हो गई, मानव खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं, ओके, ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ हो गई, 29 अस्थियाँ, ठीक है। जिसमें से आपका जो कपाल है, यानी आपका जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, कपाल में आपकी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चेहरे में आपके पूरे फेस में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आपके कान में, यानी हमारा जो कान है उसमें 3 हड्डियाँ, मतलब दोनों कान में 2 into 3, एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो कितनी हो गई, 6। तो यानी दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कान की हड्डी जिसका नाम स्टैपिज है, स्टैपिज, ठीक है, ये मध्य कर्ण में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टैपिज क्या है, स्टैपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, स्टैपिज हड्डी का स्टैपिज हड्डी है। और ये कहाँ पाई जाती है, मानव के कान में मध्य कर्ण में, ठीक है, मानव के मध्य कर्ण में ये पाई जाती है, ठीक है, ठीक। तो आपका जो कपाल में 8 हड्डी हो गई, चेहरे में 14 हड्डी हो गई, ठीक है, कान और दोनों कान के मिला के 6 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। एक हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है, हायोइड में, एक हड्डी आपकी हायोइड हड्डी है। इसे हम क्या बोलते हैं, कष्ठिका बोलते हैं, हिंदी में कष्ठिका बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। खोपड़ी का हमें पता चल गया कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, उसमें 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से आपका कपाल में 8 हड्डी पाई जाती है, चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती, कान में दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी पाई जाती और एक हायोइड हड्डी हो गई एक, ठीक है। आपका जो कपाल है ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो आपस में जुड़ी होती है, मतलब ये एक आपस में जुड़कर एक जाल सी बनाती है, ठीक है। प्लेटनुमा जुड़ी होती हैं, मतलब ये अलग नहीं होती, एक आपस में ही जुड़कर एक जाल सा बनाती है जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे मेरुदंड, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। मेरुदंड में अगर हम देखें अपने मेरुदंड में, यानी रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, तो यह शरीर का क्या मुख्य धुरी है। अगर आप सबको पता है, अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यानी हम मूवमेंट अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक है, एकदम झुके से हो जाएंगे। अगर रीढ़ की हड्डी, देखिए जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है वो इंसान कैसे झुक जाता है ना। तो ये जो हमारा जो मेरुदंड है ये क्या है, मुख्य धुरी है, शरीर का मुख्य धुरी है, ठीक है। यह एक ऐसे छड़ की तरह दिखती है, ठीक है, यह एक छड़ की तरह दिखती है जो लंबी और मोटी अस्थियों से बना होता है, ठीक है। और ये कहाँ से, ये सिर के मध्य से कमर के पीछे की ओर होता है। कहाँ से होता है, सर के मध्य से कमर तक पीछे की ओर होता है, आगे की नहीं ओर, कमर तक होती है पर पीछे की ओर होती है, ठीक है। अब हम बात करें कि मेरुदंड में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो आपके मेरुदंड में जो वयस्क हैं, वयस्क में 26 पाई जाती है
और बच्चों में ये 33 पाई जाती है। ठीक है, ठीक। अब वयस्क में 26 पाई जाती है और बच्चों में 33। ठीक है, जिसमें से इन 26 में, ठीक है, ग्रीवा में यानी आपकी जो गर्दन होती है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? आपकी 7। ठीक है, वक्ष जो आपका चेस्ट होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 12। ठीक है, एक कट्टी होता है जो आपका जहाँ से आपका कमर ऐसे, जहाँ से आपका कमर क्या होता है अंदर की तरफ ऐसे होता है, उसमें 5। ठीक है, त्रिकोस्थी ये नीचे का हिस्सा होता है जहाँ हमारा कमर का आखिरी हिस्सा होता है, त्रिकोस्थी, उसमें 1 पाई जाती है। और बच्चों में कितनी पाई जाती है? ये बच्चों में ये 5 होती है। ये फिर कहते हैं सब मिलकर एक हड्डी बना देती हैं। ठीक है, और आपका एक अनुत्रिक इसमें ये भी 1 पाई जाती है, पर बच्चों में कितनी पाई जाती है? बच्चों में ये 4 पाई जाती है। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो में लास्ट का नहीं पोर्शन आ रहा है, तो आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वयस्क में आपकी मेरुदंड 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। ठीक है, अब इन 26 हड्डियाँ पूरे मेरुदंड में कितनी होती है? तो ग्रीवा में आपकी 7 हड्डी होती है, वक्ष में 12, कटी में 5, त्रिकोस्थी बड़ों में 1 होती है पर बच्चों में ये 5 होती है। ठीक है, बाद में ये पाँचों मिलकर एक हड्डी बन जाती हैं। अनुत्रिक वयस्क में 1 होती है, बच्चों में 4 होती है। ठीक है, बाद में ये चारों जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? खोपड़ी में कितने हो गया? 29 हो गया, मेरुदंड में 26 हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं पसलियाँ की तरफ। ठीक है, कि पसलियाँ में कितनी हड्डी पाई जाती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि क्या नाम है, जो अक्षी कंकाल में कहाँ कहाँ की हड्डी आती हैं? पसलियाँ एवं उरोस्थी मैंने बोला था। ठीक है, खोपड़ी में मेरुदंड और पसलियाँ में उरोस्थी की हड्डी है। तो उरोस्थी हम किसे कहते हैं? उरोस्थी हम किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे। तो उरोस्थी जो पसलियों को जोड़ती हैं, पसलियों को जोड़ने वाली, ठीक है, पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? हम उरोस्थी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को उरोस्थी कहते हैं। ठीक है, उरोस्थी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, तो ये मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? तो स्टर्नम आपकी 1 पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में जो पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि होती है उसे क्या बोलते हैं? उरोस्थी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टर्नम बोलते हैं। और ये कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, आपकी जो पसलियाँ होती हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब। पसलियाँ रिब आपकी कितनी होती हैं? दोनों तरफ यानी 12 जोड़ी होती हैं। तो दो रिब में आपकी 12 जोड़ी यानी 12 + 12 यानी दोनों तरफ की कितनी हो गई? 24। कुल कितनी हड्डियां हो गई? 24 हड्डियां हो गई। तो आपकी पसलियां में कितनी हड्डी हो गई? 1 आपका स्टर्नम हो गया और 24 क्या हो गया? आपकी रिब हो गई। तो 24 और 1 25। तो आपकी पसलियां एवं उरोस्थी मिलकर कितनी हड्डियां हो गई? 25 हो गई, यानी 25 हड्डियां हो गई। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा अक्षी कंकाल कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम फिर से अक्षी कंकाल को दोहराएंगे। ठीक है, अक्षी कंकाल वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, अक्षी कंकाल कहलाता है। इसमें कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आपकी आती हैं? मानव की खोपड़ी की हड्डियाँ हो गई, मेरुदंड की हो गई, पसलियाँ एवं उरोस्थी हो गई। ठीक है, खोपड़ी में आपकी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आपकी कपाल की, चेहरे की और कान की हड्डियाँ आती हैं। ठीक है, एक आपकी हयोइड हड्डी होती है जो किसके तरह दिखती है? अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की तरह दिखती है। ठीक है, और ये कंठ नली के बीच के गर्दन में होती है। कहाँ पर होती है? ये कंठ नली के बीच के गर्दन में होती है। और ये पूरे शरीर की अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, इसे हिंदी में कष्टिका भी कहते हैं। ठीक, कष्टिका कंकाल कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया मेरुदंड। मेरुदंड में आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से आपका
गर्दन में आपकी 7 हड्डियाँ, वक्ष में 12, कटी में 5, त्रिकोष्ठी 1 होती है पर बच्चों में ये 5 पाई जाती है। अनुत्रिक 1 होती है पर बच्चों में कितनी होती है? 4 होती है, जो बाद में मिलकर 1 हड्डी का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद हम उरोस्थी की बात करें तो पसलियों को जो जोड़ने वाली अस्थि होती है उसे उरोस्थी कहते हैं, जो 1 होती है, जिसे हम स्टर्नम या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है। जो दोनों तरफ की पसलियों को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। दोनों तरफ की पसलियों को अगर हम जोड़ें तो 24 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। तो कितनी हो गई? 24 हो गई। तो 24 से 25 हो गई। ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में ये हमारी कौन हड्डी कितनी पाई जाती है हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने बढ़ेंगे उपबंध कंकाल की तरफ। ठीक है। उपबंध कंकाल, उपबंध कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आपकी? 126। उपबंध कंकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। कितनी हड्डियां इसमें होती हैं? 106। ठीक है। इसमें लिख लेंगे यह तंत्र हाथों और पैरों की अस्थियों एवं उनके अवलंब से बनता है। अवलंब से बनता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ की आपकी हड्डी आती है? तो इसके अंतर्गत आपकी आती है कमर की। ठीक है। हाथों, मैंने पहले ही बताया था, हाथों और मेन इसमें हाथों और पैरों की है। ठीक। अगर अब हम बात करें कि हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपके एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 27। ठीक है। तो दोनों हड्डियों में मिलाकर कितनी हो जाएगी? 27 तो कितनी हो जाएगी? 54। ठीक है। तो दोनों हाथों में की हड्डी मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई? 54। तो 54 आपकी केवल सिर्फ हाथ में पाई जाती है। ठीक है। ठीक। अगर हम बात करें पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये हाथ की हड्डी है, एक हाथ में 27 हड्डी होती है। अगर हम बात करें तो एक पैर में आपकी पाई जाती है 26। ठीक है। तो दोनों पैरों की मिला के कितनी हो गई? 52। ठीक। एक हाथ के 5 हिस्से होते हैं। ठीक है। कौन कौन से इस 5 हिस्से होते हैं? आपका एक हाथ के कितने हिस्से होते हैं? 5। कौन कौन सा? एक आपका होता है ऊपरी हाथ। ठीक है। फिर सामने वाला हाथ, यानी आपका जो कलाई के ऊपर जो हाथ होता है वो वाला हिस्सा, सामने वाला हाथ। फिर कलाई आपका, फिर हथेली हो गया, एंड लास्ट में उंगलियां। हथेली और उंगलियां। ठीक है। ऊपरी हाथ जो आपका होता है वो ह्यूमेरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमेरस। उस हड्डी का क्या नाम है? ह्यूमेरस। ऊपरी हाथ की जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। ठीक है। आपका जो नीचे, यानी जो ऊपरी हाथ के बाद जो बाद वाला हिस्सा आता है उसको हम रेडियस एनल बोलते हैं। रेडियस अल्न। उस हड्डी का क्या नाम है? रेडियस अल्न। ठीक है। ठीक। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 27। दोनों हाथों की हड्डियां मिला के कितनी हो गई? 54। एक हाथ में कितने भाग होते हैं? 5 होते हैं। आपका ये सबसे जो आपका जो कंधे से जुड़ा होता है वो ऊपरी हाथ हो गया। ये आपका ये जो हिस्सा है वो क्या हो गया? सामने वाला हाथ। ये आपकी कलाई हो गई। ठीक है। उसके बाद ये आपका हथेली, एंड लास्ट में उंगली। ठीक है। तो ऊपरी हाथ को हम ह्यूमेरस कहते हैं। सामने वाले जो हाथ को, यानी ऊपरी हाथ के निचले वाला जो हिस्सा है उसे हम रेडियस अल्न कहते हैं। ठीक। एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। दोनों पैरों की हड्डियां को मिलाकर हम कितनी हड्डियां होती हैं? 52 हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो मनुष्य के पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के पैर में आपका
निम्न हड्डियाँ पाई जाती हैं। फीमर हड्डी पाई जाती है आपकी। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे भूलिएगा मत। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपेज हड्डी जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका टीबिया हो गया, ठीक है। फिर फेबुला हो गया, फेब्युला, ठीक है। टारसाल्स हो गया आपका, और मेटाटार्साल्स, ठीक है, मेटाटार्साल्स। इतनी प्रकार की हड्डियाँ आपकी पैरों में पाई जाती। फीमर हड्डी आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। अब सबसे समझने वाली जो चीज़ है, अब मैं जो आप बताऊंगी बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपका जो ऊपरी हिस्सा यानी आपके जो हाथ हो गए और पैर यानी नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपरी वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को, ठीक है, जो संरचना, ठीक है, अच्छी कंकाल से जोड़ती है। अच्छी कंकाल आपका क्या है, मेरुदंड हो गया, ठीक है, मेरुदंड हो गया आपका। खोपड़ी हो गई, तो खोपड़ी तो एकदम ऊपर पाई, यानी अच्छी कंकाल यानी मेरुदंड से, ठीक है, यानी हाथों को और पैरों को जो संरचना अच्छी कंकाल से जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्डलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस संरचना का क्या नाम है, गर्डलस। ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम आगे वाला हिस्सा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोरलिम्ब, फोरलिम्ब, ठीक है। फोरलिम्ब मतलब आगे वाले अंग, आगे वाले अंग यानी आपके जो हाथ हो गए, ठीक है। पीछे वाले अंग उनको हम क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब यानी पीछे वाले अंग, ठीक है। तो आगे वाले अंगों को और पीछे वाले अंगों को, ठीक है, जो संरचना अच्छी कंकाल से जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्डलस कहते हैं, ठीक है। जो संरचनाएं अच्छी कंकाल से जोड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गर्डलस कहते हैं, ठीक है। ये इनका आकार कैसा होता है, तो ये वृत्त चाप की तरह होता है। जैसे आपका वृत्त होता है, ये गोल होते हैं, ठीक है। इनका आकार कैसा होता है, ये वृत्त चाप की तरह होते हैं, ठीक है। गर्डलस आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे वाले अंग को जो जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आगे वाले जो अंग को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम आंसपेशी घेरा कहते हैं, यानी हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डलस, गर्डल, ठीक है, ठीक है। जो आगे वाले अंगों को जो संरचना जोड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आंसपेशी घेरा, ठीक है। जो पीछे वाले अंगों को जोड़ते हैं यानी हिंड लिम्ब को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन गर्डल को हम क्या बोलते हैं, श्रोणि चक्र, श्रोणि चक्र यानी पेल्विक गर्डल, ठीक है। फिर से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे वाले अंगों को यानी फोर लिम्ब और पीछे वाले अंगों को यानी हिंड लिम्ब, ठीक है। आगे वाले अंगों को और पीछे वाले अंगों को जो संरचना अच्छी कंकाल से जोड़ती है उसे हम गर्डलस कहते हैं, ठीक है। गर्डलस हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे वाले अंगों को जो गर्डलस जोड़ते हैं, जो गर्डल जोड़ते हैं उन्हें हम आंसपेशी घेरा बोलते हैं, और पीछे वाले अंगों को जो गर्डल्स जोड़ते हैं उन्हें हम लोग श्रोणि चक्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आंसपेशी घेरा किससे जुड़ा होगा, ह्यूमरस से, क्योंकि ये सब हाथ का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो ये किससे जुड़ता है, ह्यूमरस से, ह्यूमरस से जुड़ता है। और श्रोणि चक्र किससे जुड़ेगा, क्योंकि फीमर हमारे जांघ में पाई जाती है, तो सबसे ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है, फीमर। तो आंसपेशी घेरा, ठीक है, किससे जुड़ता है, ह्यूमरस से, और श्रोणि चक्र किससे जुड़ता है, फीमर से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का।
ठीक। तो आपका आंसपेशी घेरा क्या हो गया, आपके कंधे हो गए। ठीक है, आंसपेशी घेरा में कहाँ की हड्डी आएगी, कंधे की हड्डी आएगी। ठीक है, और श्रोणि चक्र में कहाँ की हड्डी आएगी, आपके कूल्हे की हड्डी आएगी। तो इन शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे हम आंसपेशी घेरा। ठीक है, यानी पेक्टोरल गर्डल में कहाँ की हड्डी आएंगी आपकी, में कंधे की हड्डियाँ, में कंधे की हड्डियाँ। ठीक है, ऊपरी अंग आपका क्या होगा, आपके हाथ होंगे। ठीक है, ऊपरी अंग यानी हमारा जो फोर लिम्ब है वो क्या होगा, ऊपरी अंग में हाथ, में हाथों की हड्डियाँ। ठीक है, श्रोणि चक्र में आपकी कहाँ की हड्डियाँ आएंगी, में कूल्हे की हड्डियाँ। कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, निचले वाले अंग आपके क्या होंगे, निचले अंग में क्या आएंगे, में पैरों की अस्थियाँ। ठीक है, ठीक, आपके सारे कंफ्यूज दूर हो गए। ठीक है, हमने पूरा मानव कंकाल तंत्र में देखा, कहाँ पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं उसे हमने देखा। ठीक है, ऊपर के अंग को जो जोड़ता है और नीचे के अंग को जो आपके अक्षी कंकाल से जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, गर्डल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आंसपेशी घेरा होता है, दूसरा श्रोणि चक्र होता है। ठीक है, हाथों को जो अक्षी कंकाल से जो हड्डियाँ जोड़ती हैं वो कहाँ की हड्डियाँ होती हैं, कंधे की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, पैरों को जो अक्षी कंकाल से जोड़ता है वो कहाँ के, वो कौन सी हड्डियाँ होती हैं, कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपका ये मानव कंकाल तंत्र खत्म हो गया। ठीक है, ये तो हमारी 206 हड्डियाँ कहाँ और किस में कितनी पाई जाती है ये हमने वो देखा। ठीक है, अब ये सारी हड्डियाँ आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बिना जोड़ के तो काम है चल नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सारी हड्डियाँ अलग अलग हैं, है ना। सारी हड्डियाँ क्या है, जैसे जुड़ी हुई, जैसे हमारी हाथ की हड्डियाँ हैं उसमें 5 प्रकार की हड्डियाँ, मतलब 5 हिस्सों में हमारा हाथ बटा हुआ, तो सारी क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जोड़ की, जॉइंट्स की बात करें, ठीक है, तो जो जोड़ होते हैं यानी जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम जोड़ की बात कर लें, तो जोड़ वह स्थान होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ, ठीक है, दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, या आपकी एक हड्डी या एक उपास्थि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जोड़ की क्या होता है, आपका जोड़ वह स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, या एक हड्डी और उपास्थि आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जोड़ के प्रकार की बात करें, ठीक है, तो गतिशीलता एवं गति के आधार पर आपके जो जोड़ होते हैं यानी ज्वाइंट होते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम हेडिंग डालें, जोड़ यानी ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ लिख लें थोड़ा सा ताकि आप भूलें ना। जोड़ वह स्थान होते हैं जोड़ वह स्थान होते हैं जो दो या दो से अधिक हड्डियों या एक हड्डी और उपास्थि को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
अब हम बात करें जोड़ों के प्रकार की, तो गतिशीलता एवं गति के आधार पर जोड़ को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है पूर्ण जोड़। पूर्ण जोड़ यानी परफेक्ट ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट, ठीक है। अपूर्ण जोड़। अपूर्ण जोड़ हो गया आपका इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इम्परफेक्ट ज्वाइंट, ठीक है। एंड थर्ड है आपका स्थिर जोड़ यानी एकदम फिक्स्ड। स्थिर जोड़ यानी फिक्स्ड ज्वाइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण जोड़ किसे कहते हैं। पूर्ण जोड़, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट ज्वाइंट, ठीक है। इस प्रकार की जो जोड़ होती हैं, ठीक है, इस प्रकार के जोड़ में हड्डियां क्या होती हैं, अलग अलग दिशाओं में गतिशील हो सकती हैं, ठीक है। आपकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग दिशाओं में गतिशील होती हैं, ठीक है। पूर्ण जोड़ को 5 भागों में बांटा गया है आपके, ठीक है। पूर्ण जोड़ को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका बॉल और सॉकेट जोड़। बॉल और सॉकेट जोड़, ठीक है। सॉकेट जोड़, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़ में गेंद के आकार वाली हड्डियां, ठीक है, आंसपेशी गर्डल और ह्यूमरस अस्थि की जोड़, ठीक है, फीमर और श्रोणि बंध आदि की जोड़ जैसे, ठीक है, जो किसी भी दिशा में, समझिएगा, इस प्रकार के जो जोड़ में गेंद के आकार वाली हड्डियां जॉइंट में पाई जाती हैं, ठीक। जैसे आपका आंसपेशी गर्डल यानी आपके कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी आपकी ह्यूमरस अस्थि, ठीक है, उनका जो जोड़ होता है। यहाँ हमारे जो कंधे की हड्डी जो होती है, जो कंधे की हड्डी में जो जॉइंट है उसमें किस प्रकार का जो जोड़ पाया जाता है, बॉल और सॉकेट वाला। उसमें वहाँ पर एक बॉल पाई जाती है जो किसी भी, आप अपने हाथ को किसी भी दिशा में मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, ठीक। आपका फिर फीमर और श्रोणि बंध, ठीक है, आदि के जो जोड़ इसमें आते हैं, ठीक है। आप अपनी जो फीमर आपकी जो जांघ की है, मैंने पैर की जो जांघ की हड्डी, उसे भी आप किसी भी दिशा में मूव करा सकते हैं, ठीक है। आपकी अपने हाथों को भी आप किसी भी दिशा में मूव करा सकते हैं। तो किसकी वजह से मूव करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण जोड़ पाया जाता है। पूर्ण जोड़ में आप, ठीक है, इस पूर्ण जोड़ में आप हड्डियों को किसी भी दिशा में गतिशील करा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका बॉल और सॉकेट का जोड़ पाया जाता है। बॉल एकदम गोलाकार की होती है, ठीक है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, वो किसी भी उसमें गति करती है, ठीक है। तो आपके जो हाथ और जो जांघ की हड्डी यानी आपके हाथ और पैर में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, बॉल और सॉकेट का जोड़ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें आपका जो आता है आंसपेशी गर्डल। आंसपेशी गर्डल में कहाँ की हड्डी आती है, कंधे की, ठीक है। आंसपेशी गर्डल और आपका ह्यूमरस अस्थि, ह्यूमरस अस्थि का जोड़, ठीक है। फिर श्रोणि बंध और फीमर का जोड़, ठीक। दूसरा आपका है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़, ये बॉल और सॉकेट वाली है जो ज्वाइंट है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। हिंज ज्वाइंट में इस प्रकार के जोड़ वाली अस्थियां सिर्फ एक ही दिशा में घूम सकती है, ठीक है। ये एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में घूम या गतिशील हो सकती है, गतिशील हो सकती है, ठीक है। जैसे आपकी कोहनी,
इसमें कहाँ के जोड़ आएंगे आपके? कोहनी, आपकी कोहनी है, एक ही दिशा में घूमती है, कोहनी और घुटने का जोड़, घुटने का जोड़ है ना। आपके जो पैर के घुटने हैं वो एक ही दिशा में गतिशील, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको आगे भी पीछे भी, ठीक है। पैर हमारे सिर्फ पीछे की तरफ मूव करते हैं, ये हमारी कोहनी है सिर्फ आगे की तरफ। अगर हम इसको इसके अपोजिट साइड में अगर इसे हम घुमाते तो हमारा यहाँ से क्या होगा, हाथ टूट जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। यानी जो हमारा जो हाथ है सिर्फ, जैसे यहाँ हमारी कलाई क्या है, पूरी तरफ मुड़े, लेकिन यहाँ हमारी जो कोहनी है वो सिर्फ आगे की तरफ मुड़ रही है। अगर हम इसे पीछे की तरफ इसके अपोजिट कर देंगे तो क्या होगी, ये टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चूल जोड़, चूल जोड़, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़ में होता है तेज नुकीला उभार होता है, ठीक है, ठीक है। चूल जोड़ में इस प्रकार के जो जोड़ में तेज नुकीला उभार होता है, ठीक है। एक हड्डी में आपकी तेज नुकीला उभार होता है और दूसरी हड्डी में सकरा होता है, ठीक है। जिसमें से जो नुकीला उभार होता है वो सकरे में क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है, मतलब मिल जाता है, ठीक। यह एक धुरी की तरह गति करता है, ठीक है। यह कैसे गति करता है, यह एक धुरी की गति की तरह गति करता है। ये इसके उदाहरण आपका है, इसमें हम पहले लिख लेते हैं। इस प्रकार के जोड़ तेज नुकीला उभार होता है और दूसरी हड्डी में सकरा, दूसरी हड्डी में सकरा, ठीक है। जिसमें दूसरी हड्डी में क्या होता है, सकरा होता है, जिसमें जो नुकीला उभार है वो सकरे में क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है ये कहाँ पाया जाता है, आपका उदाहरण इसका है माध्यमिक कशेरुकी अस्थि, माध्यमिक कशेरुकी अस्थि और अटुलस, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, आपका चौथा है ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़ में हड्डियां होती हैं एक दूसरे को निर्धारित सीमा तक धकेल सकती हैं, लेकिन कभी भी मुड़ती या झुकती नहीं है, ठीक है। ये क्या होती है, ना मुड़ती हैं, ना कभी मुड़ती हैं, ना कभी झुकती हैं, ना कभी झुक सकती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है, कोहनी आपकी, कोहनी, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो ज्वाइंट है सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ठीक है। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उसमें एक हड्डी का जो उभार होता है और दूसरी हड्डी के अंतराल में पूरी तरह से मिल जाता है, ठीक है, ताकि वह आसानी से गतिशील हो सके और घूम सके, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण है, आपका इस पे उदाहरण है आपका मेटाकार्पल का जोड़, मेटाकार्पल के जोड़, ठीक। तो आपके जो पूर्ण ज्वाइंट यानी परफेक्ट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं।
पहला था बॉल और सॉकेट जोड़, दूसरा था हिंज जोड़, तीसरा था चूल जोड़, चौथा है ग्लाइंडिंग ज्वाइंट और पांचवा है सैंडल ज्वाइंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड है आपका अपूर्ण जोड़। ठीक है, आपके इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अपूर्ण जोड़। ठीक है, इस प्रकार का जो जोड़ होता है, ठीक है, उनकी जो कहते हैं अस्थियाँ होती हैं पूर्णतः गतिशील नहीं होती, कुछ गतिशीलता उनमें पाई जाती है। ठीक है, वो पूर्ण गतिशील नहीं होती हैं। तीसरा है आपका स्थिर जोड़, स्थिर जोड़ यानी फिक्स्ड ज्वाइंट। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं उनमें किसी प्रकार की भी गति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसीलिए इनको स्थिर जोड़ करते हैं, यानी वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती। जैसे आपकी खोपड़ी का जोड़ हो गया। ठीक है, खोपड़ी के जोड़ में कोई भी मूवमेंट नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में यानी हमने पूरा मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, मानव कंकाल में जो मानव कंकाल तंत्र है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, तो वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं उसको हमने देखा, कौन हड्डी कहाँ पाई जाती है वो भी हमने देखी, और मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, ज्वाइंट पाए जाते हैं, उसे भी हमने देखा। तो आई होप बच्चों आपको ये जो वीडियो क्लास है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो मानव कंकाल तंत्र का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में यानी चैप्टर की वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।